चलिए बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जीपी के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे जीपी की एन टर्म्स का सम क्या होता है। तो आप सभी का वेलकम है वाणी क्लासेस पर। मैं धर्मेंद्र चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों। आई थिंक आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। देखो, जीपी की एन टर्म्स का सम करेंगे। चलो ठीक है, मान लीजिए हम एक जीपी लिखते हैं। तो एक जीपी जिसकी फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, इस तरह से nth टर्म हो गई ए आर की पावर n-1। अब हमें कैलकुलेशन करनी है इस जीपी की। ये जो एन टर्म्स हैं, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ, इस तरीके से ये nth टर्म हो गई। तो ये जो एन टर्म्स हैं, इनका सबका सम हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं बच्चों, इनका सबका सम एस एन है। एस एन मीन एन टर्म्स का सम। एस एन को क्या बोलेंगे हम? सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स का सम। तो एस एन क्या है आपका बच्चों? एस एन है, इन सारी टर्म्स को ऐड कर दीजिए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टिल ए आर की पावर n-1। अब देखो, इनका सम फाइंड करेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, लेकिन इस फॉर्मूले का हम प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले का प्रूफ ये है, सीधे सीधे करते हैं हम। इनका सम का पहले फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने। एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, आर टू द ए इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन में आर माइनस। ये इनके सम का फॉर्मूला। ठीक बच्चों, ये इनके सम का फॉर्मूला। इसमें आर की वैल्यू ना 1 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 1? क्योंकि देखो, 1 अगर आपने इसमें रखा आर की वैल्यू, तो उससे क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर में यहां 0 बन जाएगा। ठीक, और 0 डिनोमिनेटर में बन नहीं सकता, उससे क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाती। ऊपर भी 0 बन रहा है, तो ये फॉर्म 0.0 बन रही है, इसलिए आर की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो आर की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, कुछ भी हो। अगर आपके पास मान लीजिए 10 टर्म का सम करना है, तो n की जगह 10 रख दीजिए, a की वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू रख दीजिए, तो उन n टर्म्स का सम आ जाएगा जीपी की। खास तौर से याद रखिएगा, जीपी की। जिस तरह से एपी की n टर्म्स का सम का फॉर्मूला था हमारे पास, इसी तरह से जीपी की n टर्म्स का फॉर्मूला ये हमारे पास मौजूद है। अब इस फॉर्मूले का जरा प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको प्रूफ ना कराया हो, लेकिन मैं सारी चीजें कवर करके चलता हूं, तो ये भी मैं आपको जरूर कराऊंगा। तो प्रूफ ये है कि हमारे पास देखो, यहाँ पे एस एन सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, इन सबको ऐड कर लिया। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, छोटा सा एक कंसेप्ट लगाते हैं, और ये कंसेप्ट बहुत काम का है। यहाँ पे देखना, ये छोटा सा मैं लिख देता हूं कंसेप्ट, ये बड़ा काम का है। कंसेप्ट जो है क्या है, ये जो एस एन सीरीज है हमारे पास पूरी, इन सारी टर्म्स को सम किया है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पूरी सीक्वेंस में, पूरी सीरीज में आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो, अगर हम एस एन के साथ आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आर इंटू एस एन आ जाएगा। ए के साथ आर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसे ना हम ए के नीचे नहीं लिखेंगे, उसे अगली टर्म के नीचे लिखेंगे ए आर। उससे अगली टर्म आर से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं मैं। देखो, पहली टर्म में आर से मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गई, ए आर। उसे ए के नीचे नहीं लिख रहा मैं, अगली ही टर्म के नीचे लिख रहा ए आर। फिर उससे अगली टर्म बनी,
इसमें आर से, सेकंड टर्म में आर से मल्टीप्लाई करी ए आर स्क्वायर, उसे मैं थर्ड टर्म के नीचे लिख रहा हूं। ऐसे ही मैं nth टर्म में अगर आर से मल्टीप्लाई करूंगा n-1 टर्म में, n-1 टर्म में, तो उसे उसे क्या आएगी ए आर की पावर n-1, और nth टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगी ए आर की पावर n। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके उस सीरीज को दूसरी सीरीज के नीचे, देखो ऊपर वाली सीरीज में मैंने पूरे में आर से मल्टीप्लाई किए और नीचे वाली उसे मतलब उसी के नीचे लिख दिया, लेकिन एक टर्म छोड़ के लिखा। ध्यान देना, यही यहाँ पे थोड़ी सी हमने कंसेप्ट लगाया, यही कारिस्तानी की है यहाँ पे। क्या कि हमने ऊपर वाली सीरीज में आर से मल्टीप्लाई की और उसी को नीचे लिखा, लेकिन एक स्टेप छोड़ के लिखा। ए से शुरुआत नहीं की, ए आर के नीचे लिखी पहली टर्म, ए आर स्क्वायर के नीचे लिखी दूसरी टर्म, और ऐसे ही nth टर्म उससे एक आगे बढ़ जाएगी। सोचो लास्ट वाली टर्म उससे, क्योंकि ऊपर वाली में भी n टर्म्स है, नीचे अब आप एक छोड़ रहे हो तो सीधी सी बात है एक आगे बढ़ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों सीरीज को आपस में माइनस कर लेते हैं। नीचे वाले टर्म माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस, इस तरीके से माइनस कर रहे हैं। अब हम यहां से माइनस करने में Sn माइनस आर इंटू Sn बराबर ए आर से ए आर कट गया, ए आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कट गया, और nth टर्म से n-1th टर्म कट गई। देखो सारी टर्म्स आपस में बीच वाली कट गई। शुरू में बचा ए और लास्ट में बचा माइनस में ए आर की पावर n। देखो ये लास्ट वाली टर्म बची, ये वाली, और शुरू वाली ये टर्म बची, बाकी सारी कट गई आपस में। तो ये थोड़ा सा एक एक अच्छा सा कंसेप्ट है, बहुत जगह काम आता है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि उसी सीरीज में हमने आर से मल्टीप्लाई करके उसी सीरीज के नीचे लिख दिया, एक टर्म छोड़ के लिख दिया। ठीक बच्चों, अब यहां से Sn को अगर कॉमन निकाल लें तो ये बचा 1 माइनस आर, और फिर यहां पे बचता है ए कॉमन निकाल के 1 माइनस आर की पावर n। चेक करो तो Sn की वैल्यू हो गई बच्चों ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ये आ गए हमारा n टर्म्स का सम। अब देखो क्या हम ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ए आर की पावर n-1, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें तो r-1, माइनस से माइनस कट गया, तो Sn का फॉर्मूला आ गया a इंटू आर की पावर n-1 बटे में r-1। ये आपका Sn का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जीपी की n टर्म्स आपके सामने आ गई बच्चों, उनका सम है ये। तो ये सम वाला फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। ठीक है, याद रखेंगे तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि बार बार इसको प्रूफ नहीं करके देखना है हमको तो बस ये याद कर लेना है कि जीपी की n टर्म्स का सम a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है। चलो अब बच्चों इस फॉर्मूले में एक और खास बात है। अब इस फॉर्मूले में ये जो r की वैल्यू है 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। आप फॉर्मूला लगाइए बेझिझक, r1 छोड़ देना, 1 मैंने कहा। अब मैंने कहा कि r की वैल्यू को 1 से छोड़ के कुछ भी ले लीजिए। r की वैल्यू 2 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, क्योंकि r की वैल्यू 1 रखते ही इसमें ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा, जिससे हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो ठीक है, 1 को छोड़ो, बाकी तो सब कुछ हो सकती है। अब इसमें 2 केस है। अगर केस फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट केस है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है, पहला केस लेने जा रहा हूं मैं, r की वैल्यू 1 से बड़ी, तो क्या होगा? तो भाई r की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है, सोच के देखना, जैसे r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 4 है, 1 से बड़ी है, तो Sn की वैल्यू क्या आएगी? तो उसके लिए एक चीज याद रखनी है आपको, Sn में r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a r की वैल्यू 1 से बड़ी, r की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, r की पावर n-1 और अपॉन में r-1।
मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है और आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि उसमें टर्म नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टर्म्स है। तो ठीक है, एन की जगह क्या कह सकते हैं, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। एन इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होगा कभी भी, कोई एन इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है बच्चों, तो इसलिए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। मतलब टेंडिंग टू का मतलब होता है कि एन इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब होता है एन इन्फिनिटी की तरफ लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इनफाइनाइट टर्म्स का सम करूं, मान लीजिए मेरे पास ए आर स्क्वायर, और ये टर्म, ये सीरीज कहीं खत्म नहीं हो रही, इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका सम क्या होगा, एस एन इसका क्या होगा, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या है, चलो ठीक है, इसको निकालते हैं। आर की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी। एक बात सोचो, हम तो जब भी इसका सम का फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे, आपके सामने है, हमने लगा लिया। अब यहाँ पे एक बात सोचो, जब हम एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, और इन्फिनिटी टर्म्स का लगाएंगे तो एन की जगह क्या रखेंगे, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे, तो रखो एस इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब इन्फिनिटी टर्म्स का सम ए आर की पावर इन्फिनिटी माइनस वन बटे में आर माइनस वन, आर की पावर इन्फिनिटी माइनस वन और बटे में आर माइनस। अब ये जो आर की पावर इन्फिनिटी है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान दो, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है। पहले तो सोचो कि अगर आर 1 से बड़ा है, देखो हमने पहला केस क्या लिया था, आर लिया है 1 से बड़ा, यहाँ देखो आर 1 से बड़ा लिया है बच्चों। आर अगर 1 से बड़ा लिया है तो आर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो अगर 2 की पावर इन्फिनिटी करें तो इन्फिनिटी आता है बच्चों, 3 की पावर इन्फिनिटी करें तो भी इन्फिनिटी आता है, 4 की पावर इन्फिनिटी करें तो भी इन्फिनिटी आता है। मतलब आर की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी रखो ये इन्फिनिटी आएगा। तो अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, यदि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आर की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। ये ध्यान देना बच्चों, आर की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, सोचो, मान लीजिए 2 की पावर आपने 2 करी, तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 4, बड़ा हो गया नंबर। 2 की पावर 3 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और बड़ा हो गया नंबर। 2 की पावर 4 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, और बड़ा हो गया नंबर। ऐसे ही 2 की पावर इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी, मतलब नंबर लगातार बढ़ रहा है, 4 फिर 8 फिर 16, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक पहुंच गया। चलो ठीक है, इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर हम पहला केस यही जो ले रहे थे, इफ आर ग्रेटर देन 1, यदि आर 1 से बड़ा है, देन एस इन्फिनिटी बराबर, इन्फिनिटी टर्म्स का सम होगा वो ए आर की पावर इन्फिनिटी और माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन होगा, आर 1 से बड़ा है तो। अब सोचो, हमने अभी बताया कि आर की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, अगर आर 1 से बड़ा है तो आर की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहां से ए इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। अब देखो इन्फिनिटी में से 1 माइनस होगा, इन्फिनिटी बचेगा, और इन्फिनिटी की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब अगर आर 1 से बड़ा है तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू या उसकी इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम है वो इनफाइनाइट ही आता है। तो याद रखना, इस सीरीज का जो सम है अगर आर 1 से बड़ा है तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इनफाइनाइट आता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सारे को एक जगह वैसे में लिखवा दो। केस नंबर 2, सेकंड केस। सेकंड केस है, यदि इफ आर लेस देन 1, आर की वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच में है, दोनों ले लेते हैं, आर की वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच में है, तो क्या होने वाला है बच्चों, तो आर की वैल्यू देखो 1 और माइनस 1 के बीच में है, तो उसके इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या आने वाला है। देखो एक बात बताओ, फॉर्मूला वही
एस एन एन टर्म्स का जो सम होता है वो होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन और बटे में आर माइनस वन। सोचो, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, फॉर्मूला तो वही लगाऊंगा मैं। अब ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर मुझे इन्फिनिटी टर्म्स का सम चाहिए तो एन की जगह इन्फिनिटी रख दो, मुझे इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए तो। अब ए इंटू आर की पावर इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन आ जाए। एन की जगह बच्चों मैंने इनफाइनाइट रख दिया। अब सोचो आर क्या है, वन से छोटा, ठीक है। अगर आर वन से छोटा है, जैसे वन से छोटा है आर वन बाई टू, अच्छा उसकी पावर अगर मैं वन करूं तो वन बाई टू आएगा। वन बाई टू की पावर टू करूं तो वन बाई फोर हो जाएगा। वन बाई टू की पावर थ्री करूं वन बाई एट हो जाए। देखो नंबर छोटा होता जा रहा है, जितनी पावर करते जाओगे आप वन बाई टू की उतना छोटा होता चला जाएगा। अगर आप वन बाई टू की पावर इंफिनिटी कर दोगे तो ये लगभग नंबर जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि अगर आर वन से छोटा है, इफ आर लेस देन वन, आर वन से छोटा है, देन आर की वैल्यू या आर की पावर इंफिनिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये आर की पावर इंफिनिटी की वैल्यू जीरो यहां रख दो, तो इंफिनिटी टर्म्स का सम आ जाएगा ए इंटू जीरो माइनस वन बटे में आर माइनस वन। तो ऊपर बचा एस इन्फिनिटी बराबर माइनस का ए बटे में आर माइनस वन, या एस इन्फिनिटी की वैल्यू ऊपर से ए, ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दीजिए। तो ये आ गया बच्चों माइनस का ए, नीचे से माइनस कॉमन ले लो तो वन माइनस आर, माइनस से माइनस कट गया तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू आ गई ए अपॉन वन माइनस आर। यही है बच्चों इन्फिनिटी टर्म्स का सम जब आर वन से छोटा होता है। ठीक, तो ये दो केस आपको अलग अलग याद कर लेने हैं। ठीक है, अब सुनो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट सुनो जी बच्चों, रिजल्ट ये निकल के आया कि अगर एन टर्म्स का सम करना है तो क्या फॉर्मूला लगाना है जीपी के एन टर्म्स का, एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन बटे में आर माइनस। देखो जी ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स। अच्छा अगर हमें इंफिनिटी टर्म्स का सम करना है तो दो पॉसिबिलिटी इंफिनिटी टर्म्स का। यदि इफ आर वन से बड़ा है तो इंफिनिटी टर्म्स का सम इंफिनिटी होता है, और यदि इफ आर वन से छोटा है, माइनस वन के बीच में है, वन और माइनस वन के बीच में है, ठीक है, तो इंफिनिटी टर्म्स का जो सम है वो ए अपॉन वन माइनस आर होता है बच्चों। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कब लगेगा, जब लगेगा जब आर की वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में होगी। ठीक, अच्छा तो सर इसमें जैसे आर की वैल्यू वन से बड़ी, माइनस वन से भी छोटी हो, आर की वैल्यू अगर माइनस वन से छोटी होगी तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी टर्म्स का जो सम है वो माइनस में आ जाएगा, हो जाएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको मेन तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला बीच में, ये वाला। ठीक है, अलग कलर से दिखा दूं इसको, ये फार्मूला याद रखना मेरे बच्चों, ये वाला। तो जब भी आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है तो ये लगाना है, और आर की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा। अगर आर वन से बड़ा है तो इन्फिनिटी, आर माइनस वन से छोटा है तो माइनस। लेकिन अगर आर माइनस वन और वन के बीच में है तो इन्फिनिटी टर्म्स का सम ए अपॉन वन माइनस आर। देखो बच्चों, केवल जीपी में ही इनफाइनाइट टर्म्स का सम किया जा सकता है, वो भी जब आर की वैल्यू वन से छोटी होती है। एपी में नहीं किया जा सकता। एपी में अगर आप बात करोगे तो वहां पे भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, तो एपी में नहीं किया जा सकता, सिर्फ जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने कुछ अलग अलग सवाल रखूंगा, छोटे छोटे पहले, और फिर थोड़े बड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलो, जैसे मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन है बच्चों, एक हमारे पास जीपी है वन, टू, टू का स्क्वायर, टू का क्यूब, एक मिनट, टू का क्यूब और टू की पावर फोर, इस तरीके से ये है। और हमें पहले बताओ ये जीपी है, हाँ जी बिल्कुल जीपी है सर।
इसकी पहली टर्म ए वो 1 है। अच्छा आर, आर होता है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है 2, देखो ये रही सेकंड टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है 1, वो ये रही 1 टर्म। पहली टर्म हो गई 1, तो इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 2। तो ए आ गया 1, आर आ गया 2। इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसकी, एन टर्म्स के सम की। तो सम ऑफ एन टर्म्स एस एन, इसका फॉर्मूला है, हमें एन टर्म्स का सम निकालना है, और फॉर्मूला है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ए को ले लो 1, आर कितना आ गया 2, 2 की पावर एन माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1। तो एस एन की वैल्यू आ गई 2 माइनस 1, नीचे 1 बच गया, ऊपर 2 की पावर एन माइनस 1 बच गया। लो ये फॉर्मूला आ गया, ये आंसर आ गया, फॉर्मूला लगा के आपने। अच्छा अगर वो कह देता सम ऑफ 10 टर्म्स, तो बच्चों क्या आ जाता, तो सर इस बार n की जगह 10 रख देते, S10। तो a फॉर्मूला वही है, a की जगह देखो आप, a की जगह 1 ले सकते हो, r की पावर n तो 2 की पावर 10, n कितना, n की वैल्यू यहाँ पे 10 रख देंगे, और अपॉन में 2 माइनस 1। आंसर आ चुका है 2 की पावर 10 माइनस। इस तरह से आप सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 12 टर्म्स, कितनी भी टर्म्स का निकाल। अच्छा क्या हम इनकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर सकते हैं, एस इन्फिनिटी। तो आप देखो आर की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इन्फिनिटी टर्म्स का सम इन्फिनिटी ही होगा। इन सारी टर्म्स को ऐड कर दो तो इनका टर्म्स का सम इन्फिनिटी आ जाएगा बच्चों। ठीक, इस तरीके से आप इनका सम निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन लेता हूँ छोटा सा। मान लीजिए हमारे पास सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके से ये सीक्वेंस है। क्या ये एपी है, देखो 1 में 1/2 की मल्टीप्लाई करो, 1/2 आ जाएगा। 1/2 में फिर से 1/2 की मल्टीप्लाई करो, 1/2 की, 1/4 आ जाएगा। 1/4 में फिर से 1/2 की मल्टीप्लाई करो, 1/8 आ जाएगा। इस तरह से बढ़ रही है तो जीपी है सर। किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, अगला नंबर मिल जाएगा तो वो जीपी है। अब मान लीजिए उसमें आपको सवाल दे दिया कि 5 टर्म्स का सम बताइए, फाइंड सम ऑफ 5 टर्म्स। चलो जी, तो एस एन का फॉर्मूला होता था एन टर्म्स के सम का, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस। चलो एस 5 टर्म्स का सम निकालना है, तो S5 निकालना है बच्चों। ए तो है देखो 1, आर है 1/2, किस नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर मिल रहा है 1/2, तो आर है 1/2 की पावर एन का मतलब 5, और -1 अपॉन में 1/2 -1, ये बचा 1/2 की पावर 5 -1 अपॉन में 1/2 -1। ये आ गया सॉल्व करके 1/64, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा 64, 1/2 की पावर 5 -1 अपॉन में 1/2 -1। इसका एलसीएम लीजिए तो माइनस का 63 बटे में 64, और नीचे 1 बाई माइनस का 1/2, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ चला जाएगा, यहाँ आंसर आ गया बच्चों 63, और बटे में 63 इंटू 2, और बटे में 64, इससे इसको काटो तो ये आ गया 63 और बटे में 32। यही हमारा आंसर। तो हमारे पास जो एन टर्म्स का सम आ गया, वो एन क्या है 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स का सम 63/32 आ जाता है। अच्छा क्या इसमें एन टर्म्स का सम निकाला जा सकता है, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स, तो वो आ गया बच्चों मेरे
एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन बटे में आर माइनस वन। ए आर की पावर एन, ए बोलो पहले, ए बोलो क्या है, तो ए है सर वन, आर है 1/2 की पावर एन माइनस वन बटे में 1/2 माइनस वन से सॉल्व करो तो ये 1/2 की पावर एन माइनस वन बटे में माइनस 1/2 बच के नीचे। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम तो 1 माइनस 2 की पावर एन बटे में 2 की पावर एन, और ये ऊपर चला जाएगा माइनस में 2/1 ऊपर चला गया, ये ऊपर 1/2 ऊपर जाके -2/1 हो गया। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से एक पावर कट जाएगी नीचे की, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 की पावर n माइनस वन हो गया। तो ये बच्चों n टर्म्स का सम हो गया। अच्छा, इन्फिनिटी टर्म्स का सम करें, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स का सम बच्चों क्या बनेगा, तो एस इन्फिनिटी, तो उसके लिए याद करो आर की वैल्यू क्या है, ये आर की वैल्यू 1/2 है, तो 1 से छोटी है, और जब 1 से छोटी होती थी इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या होता था बच्चों, होता था ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है 1 अपॉन 1 माइनस आर क्या है 1/2, तो ये बचा 1 अपॉन 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 बचा, ऊपर चला गया तो ये 2 हो गया। तो इसका मतलब इन्फिनिटी टर्म्स का सम एस इन्फिनिटी की वैल्यू 2 आ गई। लो जी, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी सीरीज का सम कर सकते हैं, जीपी का, जीपी का सम किसी भी सीरीज का। अब हम जरा इसमें अच्छे अच्छे से सवाल करेंगे, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चंस करके। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, पहला सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया है समझना, अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है, अल्फा का मोड जो है वो 1 से छोटा है। मोड का मतलब होता है अल्फा की वैल्यू, माइनस प्लस को छोड़ के। ऐसे ही बीटा की वैल्यू 1 से छोटी है। ये जो दो लाइनें लगी हुई है ना, इनको कहते हैं मोड। ठीक, तो उनको कहते हैं वैल्यू। जैसे अगर कहीं लिखा x और उस पर दो लाइनें लगा दी, इसको कहेंगे x का मोड, मोड x। या कह सकते हो x की वैल्यू, इसको कह सकते हैं x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो चलो अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, और बीटा की जो वैल्यू है वो भी 1 से छोटी। अब दिया है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक ये S1, इसकी वैल्यू S1 दे रखी। चलो ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ एक और चीज दी है, देखो ये दिया है जो मैंने लिखा है। ऐसे ही दूसरी एक और सीरीज दे रखी है, वो है 1 माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा क्यूब, फिर प्लस, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू है S2। चलो ठीक है, ये दो तो दी है। पहली सीरीज का सम S1 दिया है, दूसरी सीरीज का सम S2 दिया है। चलो ठीक है, और तीसरी सीरीज देखो ये जो दी है इसका सम पूछा है। आंसर जो दे रखा है ऑप्शन S1 और S2 की टर्म्स में, इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, निकाल देंगे। पहले ये देखो, पहली सीरीज का जो सम है वो कैसे करो, देखो अल्फा 1 से छोटा है और बीटा भी 1 से छोटा है। ठीक, चलो इनका कुछ तो फायदा होगा, मतलब कहीं तो यूज होंगे, यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखो कैसे। अगर आप ये देखो, पहले ये सीरीज है क्या सर, जीपी है। कैसे, देखो 1 में मल्टीप्लाई करी अल्फा माइनस अल्फा की, तो दूसरी टर्म बन गई, फिर से माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करी, तीसरी टर्म बन गई, फिर से माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करी, चौथी टर्म बन गई, ऐसे बनती चली गई। ठीक है, तो और अल्फा क्या है, अल्फा है 1 से छोटा, इसका मतलब ये एक जीपी है, ये एक क्या है जीपी, और इस जीपी की पहली टर्म क्या है 1, और इस जीपी का आर क्या है माइनस अल्फा। कैसे, आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म।
तो आर की वैल्यू हो गई माइनस एल्फा। तो ठीक है, ए मैंने सॉरी जीरो लिख दिया, जीरो नहीं, ये वन है, ए वन है। देखो पहली टर्म क्या है, वन, और आर है सेकंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म हो गई माइनस अल्फा और बटे में फर्स्ट टर्म हो गई वन, तो आर की वैल्यू आ गई माइनस अल्फा। चलो अब अल्फा वन से छोटा है तो अल्फा की माइनस अल्फा भी जो है वो वन से छोटा ही होगा। ठीक, अब किसी का जब आर वन से छोटा होता है तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरी सीरीज है इसमें इन्फिनिटी टर्म्स है, उनका सम क्या होगा, तो इन्फिनिटी टर्म्स का सम होगा सर, फॉर्मूला था एस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टर्म्स का सम ए अपॉन वन माइनस आर, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता था जब आर वन से छोटा है। अब देखो यहाँ पे ये जो है आर अल्फा है और अल्फा वन से छोटा है, आर की वैल्यू क्या आई, देखो माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा तो अल्फा वन से छोटा है, मतलब माइनस अल्फा भी वन से छोटा हो, तो आर वन से छोटा है, तो ये फॉर्मूला आप सीधे सीधे लगा सकते हो, ये वाला लगाओ तो देखो ये पूरी जो सीरीज है ये वाली, देखो जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये जो पूरी सीरीज है, ये पूरी सीरीज का सम हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर, और ये एस वन के बराबर हो जाएगा, एस वन के बराबर ये दिया है। ए की वैल्यू रख दो, फर्स्ट टर्म वन अपॉन वन माइनस आर, तो वन माइनस आर, आर की जगह रख दो माइनस का एल्फा और बराबर एस वन। तो क्या यहाँ से वन अपॉन वन प्लस एल्फा बराबर एस वन आ गया। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गई वन प्लस एल्फा बराबर वन अपॉन एस वन, इसको इधर ही रहने दो, इसको नीचे ले आओ, तो ये वन प्लस एल्फा बराबर वन अपॉन एस वन, तो एल्फा की वैल्यू आ गई वन अपॉन एस वन माइनस वन। लो जी, एल्फा की वैल्यू आपके सामने। ऐसे ही बीटा निकाल लेंगे दूसरी सीरीज से। दूसरी सीरीज में देखो पहली टर्म ए क्या है सर, वन है, आर क्या हुआ सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है माइनस बीटा और फर्स्ट टर्म क्या है वन, तो माइनस बीटा आ गया। अब बीटा देखो वन से छोटा दिया है तो आर वन से छोटा हो गया, तो इसमें भी इन्फिनिटी टर्म्स का सम किया जा सकता है, इन्फिनिटी, तो वो क्या होगा ए अपॉन वन माइनस आर, और वो कितना दिया है एस टू के बराबर दिया है बच्चों। ए की वैल्यू वन अपॉन वन माइनस आर, आर की वैल्यू माइनस बीटा और बराबर एस टू, तो वन अपॉन वन प्लस बीटा बराबर एस टू, तो वन प्लस बीटा बराबर वन अपॉन एस टू, तो बीटा बराबर वन अपॉन एस टू माइनस वन। लो जी, बीटा भी आ गया और अल्फा भी आ गया। तो पहली दो सीरीज जो हमको दे रखी थी उनसे हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू एस वन और एस टू की टर्म्स में आ गई। अब हमें देखो तीसरी जो सीरीज दी है जरा उसे लिख लें, ये देखो ध्यान से, ये वाली सीरीज, तो ये क्या है वन माइनस, तीसरी सीरीज है वन माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और फिर प्लस अल्फा की पावर फोर बीटा की पावर फोर, और ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये भी है, और इसका सम हमसे पूछा है। चलो बता देंगे, एक काम करो, इसे एक काम करो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस अल्फा बीटा, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा बीटा का होल क्यूब, फिर प्लस अल्फा बीटा की होल पावर फोर, फिर प्लस 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 ऐसे ही इन्फिनिटी तक ले जाना है। चलो इस सीक्वेंस में, इस पूरी सीरीज में पहली टर्म क्या है ए, वो तो सर वन है, देखो वन है, फिर दूसरी टर्म आर क्या, आर क्या होता है, आर है सर दूसरी टर्म अपॉन में पहली टर्म, क्योंकि ये जीपी बन रही है, तो सर दूसरी टर्म वो आर हो गया सेकंड टर्म माइनस अल्फा बीटा और अपॉन में फर्स्ट टर्म, क्योंकि आर का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म, तो माइनस अल्फा बीटा बटे वन, तो मतलब माइनस अल्फा बीटा, तो ये आर की वैल्यू गई। अब एक बात सोचो, जब अल्फा वन से छोटा है, अल्फा की वैल्यू वन से छोटी है, बीटा की वैल्यू भी वन से छोटी है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी तो वन से छोटी होगी। सोचो सोचो खुद, अल्फा वन से छोटा मतलब वन बाई टू है मान लो, बीटा भी वन से छोटा है मतलब वन बाई थ्री है, दोनों की प्रोडक्ट कर दो तो वन बाई सिक्स, वो भी वन से छोटा है। सोचो, तो अल्फा वन से छोटा, बीटा वन से छोटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी वन से छोटा, और यहाँ पे आर क्या है इस बार
आर की वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 से छोटी हो गई। ठीक, क्या इस सीरीज के इन्फिनिटी टर्म्स का सम किया जा सकता है? बिल्कुल, फॉर्मूला वही लगेगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब सोचो ए कितना है, 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना आया, तो माइनस अल्फा बीटा रख दो इसमें उठा के, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। चलो 1 अपॉन में 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके, तो ऊपर देखो ये रही 1 अपॉन में S1 माइनस 1 इंटू में बीटा की वैल्यू 1 अपॉन में S2 माइनस 1, दोनों को उठा के हमने यहाँ रख दिया। चलो जी इसे सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन में S1, एलसीएम ले लो आप इसका, हाँ एलसीएम ले लो, चलो मल्टीप्लाई कर लो कोई बात नहीं। पहली टर्म की पहली टर्म से, तो 1 अपॉन S1 S2, ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन S1 और माइनस 1 अपॉन S2 और माइनस माइनस प्लस 1। लो जी, इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएंगे तो 2 और प्लस 1 अपॉन S1 S2 माइनस 1 अपॉन S1 माइनस 1 अपॉन S2। एक काम करो, ऊपर नीचे S1 S2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर S1 इंटू S2 आ गया, नीचे 2 S1 S2 और यहाँ S1 S2 प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस में S1 S2, S1 से S1 कट के माइनस S2 बचा, और माइनस S1 S2 से मल्टीप्लाई करके S1 बचा। तो आंसर आ चुका है हमारा, कोई सा ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, सी, S1 S2 अपॉन 1 माइनस S1 माइनस S2, और देखो ये सी ऑप्शन हमारा मैच हो जाता है, सी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है ये, इसको ध्यान देना, एलसीएम लिया है हमने ये। जो बच्चे यहाँ पे आके फंस रहे हो तो उनको ध्यान देना कि यहाँ पे आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एलसीएम लेके इजीली हो जाएगा। मैंने S1 S2 मल्टीप्लाई करके कर दिया ऊपर नीचे, आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। ना हो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कराऊंगा सारे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आईआईटी में आया हुआ है, भले ही पुराना है पर आईआईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फंक्शन की वीडियो देख सकते हैं। तो एफ एक्स इज ए फंक्शन सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू में एफ वाई, जो इस इक्वेशन को एफ एक्स एक फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जहां एक्स और वाई नेचुरल नंबर, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स। चलो ठीक है, सच दैट, ये भी दिया है कि f1 की वैल्यू 3 के बराबर है, एंड और क्या दिया है, सम ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू n, एफ एक्स की वैल्यू 120 दे रखी, तो n बताना है क्या होगा। ये सारी चीजें हमें दी हैं और ये हमें बताना है। चलो ठीक है बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, धीरे धीरे करके ऐसे क्वेश्चंस की हमें आदत हो जाएगी, फिर हम इससे भी टफ क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया एकदम जेई एडवांस वाले क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको जीरो से हीरो बनना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, जो दिया है पहले वहां से शुरू। देखो एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये कंडीशन देखो, चलो ये कंडीशन देखो आप, ये वाली कंडीशन, ठीक है, इसे सेटिस्फाई कर, ओके। फिर ये भी दिया है कि एक्स वाई अगर आपको रखने हैं तो वो हमेशा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं,
नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये होते हैं, पूरे पूरे जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 वगैरह सब ये नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू रखो चाहे वाई की वैल्यू रखो, लेकिन रखनी नेचुरल नंबर पड़ेगी। मतलब 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, कुछ भी रखो नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पे F1 की वैल्यू 3 दे रखी है, ओके। और ये जो पूछा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर। अच्छा देखो, सबसे पहले जो पूछा है उसे देख लेते हैं। n पूछा है हमारे से, और ये जो दिया है, ये कंडीशन जो दी है, इसको भी देखो जरा, ये क्या है ध्यान से देखो। अगर कहीं पे सिग्मा लगा हुआ है, पहले ध्यान देना यार, कहीं पे सिग्मा लगा हुआ है और मान लीजिए लिखा हुआ है an, तो इसका मतलब समझना। और उसकी लिमिट दे रखी है n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी, उसकी वैल्यू दे रखी है 1 से इंफिनिटी। ठीक है ना, तो ध्यान देना, सिग्मा का मतलब होता है प्लस। सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस। जैसे इसमें लिमिट दी है n की वैल्यू 1 से, देखो नीचे देखो, n की वैल्यू 1 से और इंफिनिटी तक गई ऊपर, तो इसे जो नीचे लिखा हुआ है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो ये ऊपर लिखी हुई है इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। चलो ठीक है, अब इसमें करते क्या है आप, सिग्मा का मतलब होता है मैंने बताया प्लस, प्लस करना। एन की जगह जो लोअर लिमिट है वो क्या है? 1, 1 रखो पहले। तो ए देखो, an, तो जहां जहां n आ रहा है वहां पे 1 रख दो, तो आ गया a1। फिर n की जगह 2 रखो, तो देखो n की जगह 2 रखा तो a2। फिर n की जगह 3 रखो, a3। और रखने के बाद सिग्मा का मतलब होता है इनके बीच में प्लस लगा दो सबके, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, और ऐसे ही इंफिनिटी तक चले जाओ। ठीक है ना, ऐसे ही इंफिनिटी तक चले जाइए। ये होता है सिग्मा का मतलब, कि जितनी भी टर्म्स हैं लिमिट के साथ रखते चले जाओ उनको, और उनके बीच में प्लस लगा दो। अब जैसे यहाँ पे ये दिया है, देखो ध्यान दो, यहाँ x की लोअर लिमिट क्या दी है? 1, और अपर लिमिट क्या है? n। मतलब x की वैल्यू 1 से लेके और n तक लेके जानी है। तो चलो पहले x की जगह इसमें 1 रखो, तो x की जगह क्या रखा? 1। फिर अगली टर्म लिखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो f2। x की जगह फिर 3 रखेंगे, f3। x की जगह लास्ट टर्म रखेंगे n, तो fn। और सबके बीच में प्लस लगाते, ऐसे ही करते करते सबके बीच में प्लस लगा। तो इन सारी टर्म्स का सम जो दे रखा है वो दे रखा 120, 120, देखो ये दे रखा। इन सारी टर्म्स का सिग्मा, सिग्मा का मतलब हो गया सारी टर्म्स का सम, वो है 120। तो ये चीज हमको दी है। देखो जहां पे भी सिग्मा है आपको सिग्मा खोलना आना चाहिए बच्चों। जो लिमिट होती है उनको लिमिट को एक एक करके रखते जाओ। एक्स की जगह पहले 1 भर दो, फिर एक्स की जगह 2 भर दो, फिर एक्स की जगह 3 भर दो, तीसरी टर्म बन जाएगी। और एक्स की जगह n भर दो तो लास्ट टर्म बन जाएगी। और उनमें सबके बीच में लगा दो प्लस। सिग्मा का मतलब होता है बच्चों, ये सिग्मा जो है इसका मतलब है प्लस। और इन सारी टर्म्स का सम 120, 120 दे रखा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे F1 की वैल्यू कैसे रखें, F2 की वैल्यू कैसे रखें? जरूरत है हमको F1, F2, F3, Fn की। तो उसके लिए आपको F1 तो देखो ये दे दिया 3, और बाकी चीजें निकालने के लिए ये रिलेशन दे रखा है। इसे देखो कैसे यूज करना है। जैसे x प्लस वाई बराबर fx इंटू में fy, ये दिया। आप क्या करो, इसमें इसमें ऐसा कुछ रखो जिससे F1 की वैल्यू निकाल के F2 निकाल लो। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, देखो अपने दिमाग से रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी है और उस ट्रिक को सोचना है। हम इसमें अगर x और y, x की जगह भी 1 रख दे और y की जगह भी 1 रख दे, तो देखो ये क्या बन जाएगा, f x की जगह 1 प्लस y की जगह 1 बराबर f1 इंटू में y की जगह भी 1 तो f1। तो अंदर क्या बन गया यहाँ पे, f1 प्लस 1 2, तो f2 बराबर f1 इंटू f1, f1 का होल स्क्वायर। f1 की वैल्यू हमने क्या दी थी? 3, तो f1 की जगह
3 रख दो तो 3 का स्क्वायर। ऐसे ही निकालना है मेरे को f3, तो इस बार x की जगह तो मैं 1 पुट करूंगा और y की जगह 2 करूंगा। देखो जब भी तो 3 बनेगा ना अंदर, यहाँ x प्लस वाई है, तो f x की जगह देखो यहाँ x की जगह 1 रख दिया और y की जगह 2 रख दिया, तो यहाँ f1 और इनटू में f2 ये आ गया। तो देखो f1 प्लस 2 हो गया 3, तो f1 की वैल्यू क्या थी 3 और इनटू में f2 की वैल्यू क्या आई थी 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों 3 का क्यूब। तो सिमिलरली देखो f1 की वैल्यू 3, f2 की वैल्यू 3 स्क्वायर, f3 की वैल्यू 3 क्यूब। ऐसे ही करते करते अगर हम आगे बढ़े fn की वैल्यू आएगी 3 की पावर n। चेक करो, ठीक है कि अब देखो सबकी वैल्यू पता चल गई, उठा के इस सीरीज में रख दो। f1 की जगह 3, f2 की जगह 3 स्क्वायर, f3 की जगह 3 क्यूब और अप टिल fn की जगह 3 की पावर n और बराबर 120। ये देखो यहाँ पे, अभी तक तो आपको लग रहा होगा सर ये जीपी वीपी कहाँ है इसमें जीपी, ये तो अभी सीधे सिंपल सी वैल्यूज निकालने वाली चीजें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जीपी देखो बन चुकी। देखो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जीपी बन चुकी, 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब, ये जीपी। ठीक है, ये देखो जीपी है यहाँ। ठीक है, तो जीपी के एन टर्म्स है, ये देखो पहली टर्म, ये दूसरी, तीसरी और एनवी। तो एन टर्म्स, ए की वैल्यू पहली टर्म तो 3 है, आर देखो इसमें आर क्या बन रहा है, तो आर होती है सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर बटे में फर्स्ट टर्म 3, 3 से 3 कट गया, आर की वैल्यू भी 3 है, तो ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3। तो अब एन टर्म्स का सम क्या लेंगे, तो एन टर्म्स है ये, एन टर्म्स का सम आ जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 और बराबर 120। देखो ये पूरी की पूरी एन टर्म्स का सम 120 दे रखा। तो ए क्या है पहली टर्म 3, आर क्या है 3 की पावर n माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 बराबर 120। चेक करो ये यहां से n की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। नीचे बचा, अब देखो इस 3 से इधर काट दो तो ये हो गया 40। अब ये बचा 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 बचा 2 बराबर 40। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 3 की पावर n माइनस 1 बराबर 80, तो 3 की पावर n 1 को उधर लेके जाओ तो ये बन गया 81। अब देखो बच्चों 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 4 बन गया 81, तो n की वैल्यू 4 आ गई। दोनों तरफ की कंपेयर कर दो, n की वैल्यू 81 को 3 की पावर 4 आप लिख सकते हो। तो इजीली आंसर आ गया और ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका, n की वैल्यू बच्चों 4 आ चुकी। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक, इस तरीके से आप जेई के क्वेश्चन और ये सिग्मा को सॉल्व करना थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा, और आएगा आगे आगे सिग्मा वाले इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो और बढ़िया से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, बढ़िया से आप एकदम तैयार हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसमें भी सिग्मा का यूज हो रहा है, आपको और थोड़ा सा सिग्मा कैसे खोलना है समझ में आ जाएगा। चलिए क्या कहा इसने, इसने कहा है ए एन बी द nth टर्म ऑफ ए जी पी। ए एन क्या है, nth टर्म है किसकी, किसी जीपी की। ओके, पॉजिटिव नंबर्स की जीपी है। ठीक है, ये भी लिखा है अगर पॉजिटिव, देखो क्वेश्चन खुद बताता है मुझे ऐसे करिए, बस आपको पूछना उससे पॉजिटिव नंबर्स की जीपी। ठीक है, ठीक है। ए एन nth टर्म है तो इसका मतलब एन की जगह अगर 1 रखेंगे तो A1 A2 A3 आता चला जाएगा और nth टर्म an हो जाएगी। और ये मत कहो कि nth टर्म पे जाके जीपी खत्म हो गई, आगे भी होगी, उससे आगे भी खत्म नहीं हुई है। चलो ठीक है जी, तो A1 A2 A3 AN अप टिल उससे भी आगे, ये सब जीपी, ये जीपी की टर्म्स है। ठीक है, अब क्या दिया देखो उसे समझो, लेट सिग्मा n बराबर 1 से 100 तक A2n की वैल्यू अल्फा है एंड सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से 100 तक
A2n-1 की वैल्यू बीटा। चेक करो जरा ये क्या दिया, और अल्फा बीटा आपस में बराबर नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं इन्होंने ये क्या लिखा है। देखो ध्यान दो बच्चों, एन की जगह सिग्मा का मतलब होता है प्लस लगना है सबके बीच में। इसकी लिमिट क्या है, एन इज इक्वल टू 1 से 100 तक। तो एन की जगह पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 100 तक रखते चले जाएंगे। चलो, सिग्मा किसके सामने लगा हुआ है, A2n के। देखो A2n के सामने सिग्मा लगा हुआ है, तो इसके अंदर पहले n की जगह 1 रख दो। तो A2n, तो 2 और n की जगह रखा 1, तो ये पहली टर्म बन गई, मतलब ये बन गई A2। ठीक है, तो इसे A2 लिख देता हूं मैं, A2। ठीक है, फिर n की जगह रखो 2 इसी के अंदर, तो A4 बन गई। देखो 2 इंटू में 2 तो A4। फिर n की जगह रखो 3, तो A2 इंटू में 3 तो 6 बन गई। इसी तरीके से रखते चले जाओ, n की जगह लास्ट में रख दो 100, तो A2 इंटू में 100 तो A200 बन गई। और इनके सबके बीच में लगा दो बच्चों प्लस, सारी टर्म्स के बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, n की जगह 1 2 3 और सिग्मा लगा रखा है, तो सिग्मा का मतलब है सबके बीच में टर्म्स का सिग्मा का मतलब होता है प्लस आएगा। तो ध्यान देना सिग्मा कैसे खुलता है, पहले n की जगह 1 रखो, पहली टर्म आ जाएगी। n की जगह 2 रखो, दूसरी टर्म आ जाएगी। n की जगह 3 रखो, तीसरी टर्म आ जाएगी। n की जगह लास्ट लिमिट है 100, 100 रख दो, लास्ट टर्म आ जाएगी। उनके सबके बीच में लगा दो प्लस, सिग्मा का मतलब होता है प्लस, और बराबर में दे रखा है ये अल्फा। तो इसका मतलब A2 प्लस A4 प्लस A6 A200 तक की इन सब का टर्म्स का सम अल्फा दिया। इसी तरीके से इसे भी खोल दो। देखो ये n की जगह देखो पहले इसमें प्लस भर दो, तो देखो n की जगह सॉरी प्लस 1 भर दो, मतलब 1 भर दो, तो 2 इंटू 1 तो ये A1 आ जाएगी पहली टर्म। देखो यहाँ 1 भरो, इसमें n की जगह 1 भरो। फिर ऐसे ही दूसरी टर्म निकालने के लिए n की जगह 2 भर दो, और कहाँ तक भरना, 100 तक भरना है इसको भी। तो n की जगह 2 भर दिया, तो 2 इंटू 2 4 और -1 A3 आ गया। ऐसे ही n की जगह 3 भर दो, तो 3 इंटू 2 6, 6 -1 तो A5 आ गया। ऐसे ही n की जगह 100 भर दिया, तो A200 -1 तो A199 आ गया। और इन सब के बीच में भी लगा दो प्लस, इस तरह से प्लस लगाते चले जाएंगे, और बराबर में इन सब का सम क्या दे रखा, बीटा। लो जी ये दिया। तो इसका मतलब A1 प्लस A3 प्लस A5 और प्लस A99 ये बीटा है, और A2 प्लस A4 प्लस A6 और A200 तक ये एल। अब देखो बच्चों, इस जीपी का इसका सम तो अल्फा दिया हुआ है, इसका बीटा दिया हुआ है, पूरा सम दो इक्वेशन दे रखी थी। है ये एक ही जीपी, जीपी में से कुछ टर्म निकाल ली, उन सब का सम कर दिया, वो अल्फा आ गया। उसी जीपी में से कुछ टर्म्स निकाल ली, उनका सम कर दिया, वो बीटा। ठीक, अगर मैं इस जीपी का पहली टर्म तो ए कह दूं, और आर, और जो कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो, कॉमन रेशो वो आर कह दूं, तो फिर इसका मतलब A1 तो आ जाएगा ए, पहली टर्म तो ए, A2 आ जाएगी AR, A3 आ जाएगी AR², और रखते चले जाओ। तो दोनों इक्वेशन में रखो, A2 की जगह AR आ गया बच्चों। सेकंड टर्म क्या होती है, AR। फोर्थ टर्म AR³, एक कम होती है ना, आर की जो पावर होती है। ऐसे सिक्स टर्म तो AR की पावर 5, और ऐसे ही 200, A200 की वैल्यू 200 टर्म AR की पावर 199, और इसकी वैल्यू सबका इन सब का सम एल। ऐसे ही A1 रखो, A1 पहली टर्म A, फिर तीसरी टर्म AR², पांचवी टर्म AR की पावर 4, और ऐसे ही 199th टर्म AR की पावर 198, एक कम होती है ना, और बराबर बीटा। क्या हम इस पूरे में से AR कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचा 1 प्लस R² प्लस R की पावर 4, और एक R कॉमन लेके R की पावर 198 बच गई। देखो बाहर AR कॉमन लेने से बराबर अल्फा। ऐसे इसमें से A कॉमन ले लो, तो 1 प्लस R² प्लस R की पावर 4,
और लास्ट में r की पावर 198 और बराबर बीटा। देखो चेक करो, इसे कह सकते हो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसे कह सकते हो इक्वेशन सेकंड। क्या हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दें, फर्स्ट बटे में सेकंड? तो करो, ए आर 1 + r² + r की पावर 4 और r की पावर 198 और बटे में a इंटू 1 + r² + r की पावर 4 और r की पावर 198। इधर ये अल्फा था और बटे में बीटा। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दी दोनों साइड। क्या ये पूरी वैल्यू कट गई बच्चों? बिल्कुल कट गई। ए से ए कट गया, आर की वैल्यू आ गई अल्फा बटे बीटा। और यही हमसे पूछा था कॉमन रेशो, कॉमन रेशो बच्चों। ठीक है, तो ये भी आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन था। अब आपको सर बहुत पुराना, पुराने की टेंशन मतलब, पुराने नए सब तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, नए भी आएंगे, पहले थोड़ा सा पुराने करा रहा हूँ, फिर नए क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल नए नए क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मतलब। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आपके सामने है। जेई 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। बिल्कुल आसान कुछ सवाल है। एन इनफाइनाइट जीपी, एक इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी कैसी होती है? ए आर स्क्वायर और अप टिल इन्फिनिटी तक। ठीक है, एक्स इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म जो है वो एक्स है, ओके। एंड उसका जो सम दे रखा है आपको, वो 5 दे रखा है। अब इनफाइनाइट जीपी का सम तो बच्चों जब भी किया जा सकता है जब आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। मैंने पहले ही बताया था, आर की वैल्यू 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है। तो आर की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में होती है तो आप उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्फिनिटी टर्म का सम दिया है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या दे रखा है? 5। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इसका कॉमन रेशो है वो -1 और 1 के बीच में। चलो, अब इन्होंने कहा है एक्स की वैल्यू बताओ। चलो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका जो कॉमन रेशो है वो आर मान लिया। लेट कॉमन रेशो आर, लेट कॉमन रेशो आर। ओके, तो ये सीरीज क्या बन गई? सीरीज का पहला टर्म एक्स है, तो एक्स, दूसरा टर्म एक्स आर, तीसरा टर्म एक्स आर स्क्वायर, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक ये सीरीज चल। और इनका सबका अगर सम करें तो इनके बीच में लगा दो प्लस, एक्स प्लस एक्स आर स्क्वायर और प्लस प्लस इन्फिनिटी तक, इन सब का सम दे रखा है 5। अब याद करो, आर की वैल्यू तो कंफर्म है कि 1 से और -1 के बीच में होगी, मतलब 1 से छोटी होगी भाई, तभी इनका इन्फिनिटी टर्म्स का सम किया जा सकता है। अब इन्फिनिटी टर्म्स का सम का फॉर्मूला a/1 - r, तो लगाओ यहाँ पे a/1 - r और उसकी वैल्यू 5 है। ए क्या है? पहली टर्म, तो x, ए की जगह x भर दो बच्चों। 1 - r, r की पता ही नहीं, r की वैल्यू क्या है, और इक्वल्स टू में 5। लो जी यार, आर की वैल्यू भले ही पता ना हो, पर आर की एक बात तो पता है कि आर -1 और 1 के बीच में ही होगा 100%, क्योंकि तभी इन्फिनिटी टर्म्स का सम किया जा सकता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लूँ किसकी, 5 - 5r और बराबर x, तो इसे इधर ले जाओ, 5r बराबर 5 - x, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले आए, तो r की वैल्यू आ गई 5 - x बटे में 5। लो जी, r की वैल्यू ये आ गई x की टर्म्स। अब इन्होंने कहा बताओ x इनमें से क्या है। ये देखो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। चलो ठीक है, ये ऑप्शन देखने के लिए अब हमें ये तो कंफर्म है कि r की वैल्यू -1 के और 1 के बीच में, और ये r की वैल्यू जो हमने निकाली है वो ये आई है। तो ये जो r की वैल्यू है उठा के यहाँ रख दो, तो -1 के और 1 के बीच में आ गई आर की वैल्यू। उसे आर की वैल्यू रख दी 5 - x और बटे में 5, और
1 और -1 के देखो बीच में कर दिया इसमें। चलो ठीक है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका यहाँ से देखो, नंबर है नीचे 5, बिल्कुल है 5, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस पूरी इनइक्वालिटी में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू में -1 बराबर 5, बराबर नहीं सॉरी लेस देन है 5 माइनस एक्स बटे 5 इंटू में 5 और 1 इंटू में 5। ठीक है, पूरी इनइक्वालिटी में देखो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 5 5 5। आप किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरी कर दीजिए। ये बन गया इधर -5, ये 5 से 5 कट गया तो 5 माइनस एक्स, और ये 1 इंटू 5 5 कट गया। चलो ठीक है। अब पूरी इनइक्वालिटी में कोई नंबर माइनस करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने कर दिया 5 को माइनस, तो माइनस का 5 पहले से था, एक और 5 माइनस कर दिया पूरी इनइक्वालिटी में। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, सोचना जरा। देखो पूरी इनइक्वालिटी में ये 5 माइनस कर दिया, ये 5 माइनस कर दिया, ये, इससे फायदा क्या हुआ, देखो मुझे अकेले x की वैल्यू निकालनी है और इसके साथ है यहाँ 5, अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया -5 -5 माइनस का 10 लेस देन, यहाँ बचा माइनस का x, फिर लेस देन 5 माइनस 5, ये बच गया जी। तो ये आ गई माइनस एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में, 10 के और -10 के और 0 के। तो देखो माइनस एक्स की वैल्यू -10 के और 0 के बीच में। अब पूरी इनइक्वालिटी में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो ध्यान देना मेरी बात का, मैं क्या कह रहा हूं, अगर x 2 के और 3 के बीच में, और मान लो आपने पूरी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 2 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये 2 इधर जाके -2 हो जाएगा और ये 3 इधर जाके -3 हो जाएगा और x पे लग जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -x -3 के और -2 के बीच में आ गया। याद रखना पूरी इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के जो वैल्यूज हैं इधर उधर की इनइक्वालिटी बदल जाती है, इधर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, राइट साइड वाली लेफ्ट में आ जाएगी और लेफ्ट साइड वाली राइट में। ये डबल इनइक्वालिटी जो होती है जिनमें दो लगे होते हैं एक साथ, ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इनइक्वालिटी में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब चीजें समझोगे। तो सीधी सी बात आ गई, अब मुझे यहाँ x की जगह है, देखो यहाँ -x है, मैं चाहता हूँ यहाँ x बने, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 10 तो इधर आ जाएगा और ये माइनस का 10 इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ये 0 इधर आ जाएगा और 0 के साथ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x -x है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +x हो जाएगा, तो एक और माइनस से -0 तो 0 ही रहा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया और ये माइनस माइनस +10 हो गया, तो x की वैल्यू 0 के और 10 के बीच में आ गई। -x की वैल्यू -10 और 0 के बीच में और x की वैल्यू 0 और 10 के बीच में, यही हमारा आंसर आ गया, x की वैल्यू 0 और 10 के बीच में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं बच्चों, ठीक है, कोई भी बुक हो उससे टेंशन नहीं है, पूरे तरीके से बस आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट अगर पता है तो समझो सब कुछ पता है, ठीक है बच्चों। तो ये आज हमने जीपी की एन टर्म्स का सम, इंफिनिटी टर्म्स का सम करना सीखा, और ये भी समझा कि जीपी की इंफिनिटी टर्म्स का सम केवल तभी पॉसिबल है जब आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है, मतलब 1 से छोटी, ये तभी पॉसिबल, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, थोड़ा सा सिग्मा कैसे खुलता है, सिग्मा की बात की, 2 सवाल हमने उस पर भी किए। तो धीरे धीरे आपको नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, आप जीरो से हीरो बनते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ नोट करते चला करो, नोट करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ लगाते जाओ, और एक बुक खरीद लो कोई सी भी कंपटीशन से रिलेटेड, आर डी शर्मा वगैरह खरीद लो। देखो ये क्वेश्चन मैं आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव के करा रहा हूँ, आर डी शर्मा जो 11th वाली होती है वो नहीं, वो 11th वाली में सिर्फ 11th लेवल तक के क्वेश्चन है, जो कंपटीशन वाली होती है आर डी शर्मा आप वो खरीद सकते हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा ये पुराना वर्जन है, इसमें पुराने क्वेश्चन है, लेकिन मैं अलग से भी आपको कराता रहूंगा, नए क्वेश्चन भी कराता रहूंगा बच्चों,
ठीक। तो सब कुछ करते चलेंगे, कंसेप्ट मेन चीज सीखनी है, उस पर पूरा फोकस करना है, सब कुछ सीख लेंगे। ठीक। ओके बच्चों, यहीं पे खत्म कर।